जी नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.7 एक्सरसाइज में हमें एक थ्योरम भी मिलेगा। बहुत अच्छा थ्योरम है वो। थ्योरम हम लिखेंगे भी बाद में, स्टेटमेंट भी बाद में करेंगे, प्रूफ भी बाद में करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल करते हैं और ये एग्जांपल थ्योरम के बगैर भी करते हैं, थ्योरम के ज़रिए भी करते हैं। तो एग्जांपल 2 है जी आपका पेज पर 7.7 एक्सरसाइज है, उसी पेज पर आपको ये एग्जांपल मिल जाएगी। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो इससे पहले आपको कोई ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आया था, आया भी होगा कोई बात नहीं, थ्योरम के बगैर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले देखते हैं ये है क्या। अब और करें, सबसे पहले तो अ डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो करें। डाई को थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, एक डाई को थ्रो करना, सैंपल स्पेस सिंपल। सैंपल स्पेस इस वक्त 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया जी हमारे पास सैंपल स्पेस। अब हमारे पास हैं दो इवेंट्स, गौर करें। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट्स ऑन द टॉप आर प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स और यानी कि या ऑड नंबर, तो दो इवेंट्स हैं दरअसल यहाँ पर, दोनों के दरमियान में क्या है, और है। ठीक है जी। तो पहले हम ये दोनों इवेंट्स जो हैं इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इवेंट यहां पर ए लिखते हैं और एक इवेंट यहां पर बी लिखते हैं। इवेंट ए को हम कहते हैं नंबर ऑफ डॉट्स इज प्राइम, और इस तरह इवेंट बी जो और के बाद है, नंबर ऑफ डॉट क्या होगा, ऑड। तो सबसे पहले हम इवेंट ए भी बना लेते हैं और इवेंट बी भी बना लेते हैं। देन इवेंट ए क्या होगा, डॉट क्या होना चाहिए, प्राइम। यहाँ पर जो प्राइम नंबर है देख लें वो कौन कौन से हैं। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 है प्राइम और 6 भी प्राइम नहीं है। तो इवेंट ए बन गया हमारे पास। और यहाँ पर देखें तो इवेंट ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3। इवेंट बी को देख लेते हैं। इवेंट बी में कहता है नंबर ऑफ डॉट्स क्या है, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। आप देख रहे हैं कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो भी कितनी है, 3 है। चलिए जब बात करते हैं हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, प्राइम नंबर होना चाहिए या, और मतलब या ऑड नंबर होना चाहिए, यानी इवेंट ए अकर हो या इवेंट बी अकर हो। कुछ याद कीजिए कि वर्ड्स में अगर हमें और का वर्ड अगर आता है तो हम सेटों में उसको किससे ट्रांसलेट करते हैं। सेटों में जो यूनियन होता है, दो सेट्स हैं आपके पास ए और बी, उनका यूनियन क्या होता है, भला यूनियन की डेफिनेशन पे गौर करते हैं। जब हम ए और बी का यूनियन लेंगे तो क्या मतलब होता है, हमने वो वाला एलिमेंट लेना होता है एक्स जो सेट ए में है या सेट बी में, यानी x belongs to A union B if either x belongs to A और x belongs to B। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स के दरमियान में और का वर्ड आ रहा है तो हम इवेंट्स अगर सेट की फॉर्म में हमने लिख दिए हुए तो सेटों में जाके हम उनका क्या लेंगे, यूनियन। ठीक हो गया। अगर इन्हीं दो इवेंट्स के दरमियान में एंड का वर्ड आता, एंड इवेंट ए एंड इवेंट बी हैपन, अब उसका क्या मतलब होता है, एंड का जो वर्ड है सेटों में जाके किस चीज़ में जो है वो ट्रांसलेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी। याद करें ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, x ए और b दोनों में मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो इवेंट्स के दरमियान में वर्ड और आएगा हम दोनों इवेंट्स का क्या लेंगे, यूनियन। और जब भी दो इवेंट्स के दरमियान में एंड आएगा हम दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये बात याद रखिएगा थ्रू आउट, अब से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें या हमारे पास क्वेश्चन और का आएगा या एंड का आएगा। ठीक हो गया जी। तो पहले ये चीज़ तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया हुआ है कि प्राइम नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर होना चाहिए, तो मतलब इवेंट ए और बी का मैंने क्या लेना है, यूनियन। तो लिख देते हैं ए और बी, यहाँ पर ए बी का क्या होगा जी, यूनियन। अब चलिए जी ए और बी का यूनियन लेते हैं। अब यूनियन
को याद कीजिए यूनियन हम कैसे लेते थे सेटों का। एक एलिमेंट x हम यूनियन में इंक्लूड करते हैं अगर वो एलिमेंट सेट A में है या सेट B में है या फिर वो दोनों में है। अच्छा जी, अगर A में है B में नहीं है तो भी इसको इंक्लूड करना है, अगर B में है A में नहीं है तो भी इंक्लूड करना है, अगर दोनों में है इंक्लूड तब भी करना है, लेकिन दोनों में है तो इंक्लूड हमने असल में करना तो एक बार, ये सेट के अंदर लिखना तो एक एलिमेंट को एक बार ही होता है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट आपको नजर आए जो दोनों सेट्स में मौजूद है, मसलन यहाँ पर आप 3 और 5 को देखें, 3 और 5 दोनों में मौजूद है, लेकिन जब हम यूनियन में लिखेंगे इनको लिखेंगे तो एक बार ही। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यूनियन लेते वक्त हमने करना क्या होता है, जो एलिमेंट्स दोनों सेटों में मौजूद होते हैं उनको एक बार इंक्लूड करना होता है, क्योंकि यही आइडिया जो है हमने नेक्स्ट जो थ्योरम प्रूव करेंगे उसमें यूज़ भी करना है। तो ठीक हो गया। तो चलिए जी, यूनियन लेने जा रहे हैं जी। 1 आएगा यूनियन में क्योंकि बी सेट में मौजूद है, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। और बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं मैंने 3 और 5 को एक बार इंक्लूड करना था, मैंने एक बार इंक्लूड कर दिया। तो ये जी हमने ए यूनियन बी ले लिया। अब जी, अब हमने ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद देख लेनी है कितनी है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितनी है जी, 1 2 3 4, ये 4 है। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगी जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, और एस में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। डिवाइड करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं 2/3, और यूं हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन जो फार्मूला मैंने आपको बताना था उस फार्मूले के बगैर ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को फार्मूले की हेल्प से करते हैं जी। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे जी, इवेंट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे। इवेंट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, उसमें भी 3। अब दोबारा आए, हमने यूनियन कैसे लिया था, हमने यूनियन लिया था कैसे कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेटों में किसी एक में मौजूद है उसको इंक्लूड करना है, वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है उसको हमने यूनियन में इंक्लूड तो करना है लेकिन एक बार इंक्लूड करना है। ठीक हो गया जी। तो यही आइडिया आपके इस थ्योरम में है। ये थ्योरम क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं जी ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनता है, तो यहीं पर हम अगर ए का इंटरसेक्शन ले लें बी के साथ, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं, ठीक है जी, वो क्या है जी, कितने हैं जी, 3 5 3 5, ठीक है, वही एलिमेंट्स जिनको हमने एक बार इंक्लूड किया था यूनियन के अंदर, हालांकि मौजूद वो दोनों में थे। ठीक है जी, ये कितने हैं जी, 3 और 5। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हुए जी, 2। तादाद में इनके ये 2 है। अब देखिए जी, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी, 2। चलिए जी, क्या है थ्योरम, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये थ्योरम क्या है, दरअसल इसमें हमने यूनियन फाइंड किए बगैर ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ए और इवेंट बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। ठीक है जी, क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आइए ज़रा पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओवर नंबर ऑफ एस, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। चेक कीजिए ज़रा, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे जी, 3। एस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे जी, 6, प्लस बी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स थे, 3, और एस के अंदर कितने एलिमेंट्स थे जी, 6। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये तो बन जाता है 1। 3/6 प्लस 3/6 इट्स 3 + 3 6/6 डेट इज 1। जबकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो क्या थी, 2/3। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है, आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है। गड़बड़ ये थी, वही एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन थे, ए में और बी में, 3 और 5, ये दो एलिमेंट्स थे। हमने जब यूनियन लिया तो ये ए में भी थे और बी में भी थे,
इनकी अपीयरेंस ए में अलहदा पड़ी थी, बी में अलहदा पड़ी हुई थी। जब यूनियन लिया तो हमने इंक्लूड किया एक बार ही करते हैं, ठीक है जी। तो आंसर हमारा 2/3 आया। अब हमने ए और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब ए की एलिमेंट्स की तादाद 3 थी, बी के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद 3 थी, तो वो जो 2 एलिमेंट्स कॉमन थे मैंने यहाँ भी काउंट कर लिए हैं, मैंने यहाँ पर भी काउंट कर लिए हैं। कितनी बार मैंने काउंट किए? 2 बार, एक बार ए में, दूसरी बार बी में, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी हुई है। काउंट मैंने करने जरूर थे वो 2 एलिमेंट्स, लेकिन मैंने कितनी बार काउंट करने थे? एक बार। 2 बार मैंने काउंट किए हुए, तो अब डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार जो काउंटिंग मैंने जो ऐड किए हुए वो अब माइनस करने पड़ेंगे। कितने? एग्जैक्टली उतने जितने ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वही एलिमेंट्स थे जो दोनों में मौजूद थे, तो एक बार मैंने उनकी तादाद को माइनस करना। ठीक हो गया जी। क्या बन जाएगा ये? माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। यहां से माइनस करना है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब फॉर्मूले में यहां पर भी मुझे क्या करनी पड़ रही है? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो अब देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। ए इंटरसेक्शन बी में वही 2 एलिमेंट्स थे डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप इनको काउंट कीजिए, क्या बन जाएगा ये? 6 3 + 3 - 2, ये क्या बन जाएगा? 3 + 3 6, 6 - 2 4, 4/6, यानी कि दोबारा 2/3 आपका आंसर आ गया। तो मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए क्या समझाया वाला कि जब भी हमने किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 2 इवेंट्स और उनके यूनियन की, यूनियन का वर्ड यूज़ नहीं किया होगा उसने, वर्ड उसने और का यूज़ किया होगा, उनके और की यानी यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो यूनियन लेके भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, जबकि दोनों इवेंट्स ए और बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से भी निकाली जा सकती है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की। वो कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले के जरिए। क्या है ये फार्मूला? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करने से पहले इस फार्मूले को प्रूव कर लेते हैं जी। हमने अभी थ्योरम की बात की, उसको प्रूव करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के 2 इवेंट्स हैं, एक ए और दूसरा बी। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी आपको बता चुका था मैं, ए और बी इवेंट्स के दरमियान में और आए तो हमने उनका यूनियन लेना होता। ए और बी की प्रोबेबिलिटी असल में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम इसको लिख भी सकते हैं, ये इनफैक्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। किसके बराबर होगी ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। वेन डायग्राम बना के आपको सारा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमने इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। तो चलिए जी वेन डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसको हम जो है वो फुल सेट, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। वेन डायग्राम पता है आपको, एक रेक्टेंगल से शो करते हैं जी। ये हमारे पास सैंपल स्पेस और हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, एक ए और दूसरा बी। अब ए और बी 2 इवेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 4 मुख्तलिफ केसेस बनते हैं। कोई हो सकता है ए और बी डिसजॉइंट हो सकता है ए बी का सबसेट हो सकता है बी ए का सबसेट हो, ये भी मुमकिन है कि ए और बी ओवरलैपिंग हो। तो फिलहाल तो मैं 4 डायग्राम्स बनाने जा रहा हूँ, लेकिन एक ही डायग्राम काफ़ी थी। कौन सी वाली? ओवरलैपिंग वाली। लेकिन मैं आपको चारों मुख्तलिफ जो हैं वो डायग्राम्स बना के समझा देता हूँ। पहले केस में हम फ़र्ज़ कर लें, कहते हैं कि ए और बी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है तो कैसे बनेंगे ए और बी? ये जी हमारा इवेंट ए हो गया, ये हमारा इवेंट बी हो गया, और ये वो हिस्सा है जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, यानी जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं, ए के भी और बी के भी। ये कौन सा हिस्सा है जी? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो ओवरलैप कर रहा है। केसेस बना लेते हैं। केस 1 क्या है ये केस? इफ
ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। क्या होगा जी? काउंट करते हैं यूनियन के एलिमेंट्स की तादाद। जी ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद क्या होगी? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। जी वही काम जो डेफिनेशन है यूनियन की। क्या होता है वाला? ए के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है जी। जब मैंने ए के अंदर एलिमेंट्स की तादाद काउंट की तो ये वाले एलिमेंट्स मैंने काउंट कर लिए और ये वाले भी काउंट कर लिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन बी वाले वो ए के तो हैं ही, तो मैंने वो काउंट करने थे। चलिए जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद, जब मैं इनको काउंट करूंगा बी के एलिमेंट्स को, तो उनमें ये वाला पोर्शन आएगा और डेफिनेटली ये जो कॉमन रीजन है ये ए का भी था और बी का भी था। मैंने इस रीजन को 2 बार काउंट कर लिया और यही वो आइडिया था जो मैं आपको एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये मैंने 2 बार काउंट कर लिया हुआ है, एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए। तो यूनियन में जो दोनों एलिमेंट्स, जो वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स में मौजूद होता है उनको काउंट तो हमने एक बार करना होता है, तो डेट्स पे मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा वाला पोर्शन? ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। तो इसके अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है मुझे वो क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया कि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं जी केस 2 क्या है जी। केस 2 में हम कह देते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट है। इफ ए एंड बी are disjoint, then जी इस केस में क्या होगा? फिर हम वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास S था, ये हमने वही सेट A बना लिया, ये हम सेट B बना लेते हैं। इस बार दोनों का कॉमन रीजन नहीं होगा क्योंकि हमने A और B को क्या लिया हुआ है? डिसजॉइंट लिया हुआ। तो अब काउंट करते हैं ए और बी के यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब की बार क्या होगा? पहले जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं, कितने? नंबर ऑफ ए। और फिर बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने? नंबर ऑफ बी। तो अब ए और बी में चूंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कि इनका इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी है। तो इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी की जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी होगी? 0। तो अगर हम अब भी इसमें से 0 माइनस कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तो ए और बी में कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, हर एलिमेंट जो ए में है या बी में है वो एक एक बार है और यूनियन में भी एक बार लिखना था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक एक बार लिखा जा चुका हुआ है। तो समझें कि हमने 0 को माइनस कर दिया, 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बताता चलो मैं आपको कि जी इस केस में ए इंटरसेक्शन बी चूंकि एम्प्टी है, लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला ऐसे ही रहने बना बनाया तो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 0 है। ठीक है जी, तो 0 को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे सामने वही बना रहेगा। तो चलिए जी केस 3 की बात करते हैं। केस 3 करते हैं। केस 3 में इफ ए बी का अगर सबसेट ले लें, यानी ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बेसिकली बी के अंदर भी मौजूद है, तो क्या होगा? तो आइए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वही हमारे पास ये S है और ये सेट A है और चूंकि A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि बाहर वाला जो सेट है ये
हमारे पास कौन सा है, सेट बी है। तो अब ज़रा ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दरअसल बी के अंदर भी मौजूद हैं, यानी कॉमन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ए वाले आ रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दरअसल कितना है, जो बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ऐड कर भी दें तो आपको सारे के सारे ये सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप सारे के सारे ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने डबल काउंट कर लिया होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ए बी का सबसेट था। ठीक हो गया जी। तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को, क्योंकि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी दरअसल ए ही है। तो जी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हम फिर से लिख सकते हैं, एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ही है। तो फार्मूला आपने देखा फिर से ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स की तादाद का वही है। और बिल्कुल ऐसे ही केस 4 में डायग्राम बनाए बगैर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। केस 4 में अगर बी सबसेट होगा ए का तो क्या होगा जी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दरअसल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के। ठीक हो गया। और वैसे ही अगर आप बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो आपको ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इतने ही होंगे एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये बन जाएगा जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बताता चलूँ कि इस केस में ए इंटरसेक्शन बी दरअसल किसकी इक्वल है जी, बी के ही इक्वल होगा। तो चारों केसेस में आपने देखा कि ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इन एनी केस। तो अब हम ये फार्मूला ड्राइव करने के काबिल हो चुके हैं। क्या करेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना था हमें। किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। और हर हाल में चाहे कोई सा भी केस हो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है जी, ये बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस को डिवाइड कर दें आप तीनों टर्म्स पर, तो नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो आप देख सकते हैं कि ये ए की प्रोबेबिलिटी है प्लस ये बी की प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव साइन, और ये प्रोबेबिलिटी है ए इंटरसेक्शन बी की, और यूं आपका ये फार्मूला ड्राइव हो गया।